सुप्रभात विद्यार्थियों, पंचम पाठ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे षष्ठ पाठ है, छठा पाठ। इसका नाम है महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप। तो इस पाठ में महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने प्राण न्योछावर किए। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। भारतवर्ष सहस्त्र अधिक वर्षाणी, हजारों से भी अधिक वर्षों तक परतंत्रम आसीत, गुलाम था। भारत हजारों से भी अधिक वर्षों तक गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनेव मुगल सत्ताधीशानां आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति। इसमें वैदेशिक पद दलिते, विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, दास्य दूषिते, गुलामी से दूषित, तस्मिन् काले, उस समय में, मुगल वंशीयानां शासने, मुगल वंशों के शासन में, प्रायशो प्राय, राजानः राजा लोग, युद्धम विनेव युद्ध के बिना ही, मुगल सत्ताधीशानाम मुगल सत्ता के आकाओं की, आधिपत्यम स्वीकृत्य अधीनता स्वीकार करके, तान्हेव उन्हीं में ही, जगदीश्वरान ईश्वर के स्वामी का भावयंती इसमें भाव रखते थे। विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस समय में मुगल वंश के शासन में प्राय राजा लोग युद्ध के बिना ही मुगल सत्ता के आकाओं की अधीनता स्वीकार करके उन्हीं में ही ईश्वर के स्वामी का भाव रखते थे। तेसाम सेवायाम बद्ध परिकरा संते स्वदेश रक्षाव्रत विमुक्ताम भजन्ते। इसमें तेसाम सेवायाम, उनकी सेवा में, बद्ध परिकरा संते, कटिबद्ध होते हुए, स्वदेश रक्षा, अपने देश की रक्षाव्रत से, विमुक्ता भजन्ते, इसमें विरुद्ध रहते थे। उनकी सेवा में ही कटिबद्ध होते हुए अपने देश की रक्षाव्रत से विरुद्ध रहते थे, अर्थात अपने देश की रक्षा नहीं करते थे। भारतीयः सर्वथा निराशाम परमात्मनाम च आश्रित्य जीवनम यापयन्ति। इसमें भारतीय सर्वथा हमेशा, निराशाम निराश, परमात्मनाम च और परमात्मा पर आश्रित होकर, जीवनम यापयन्ति, इसमें जीवन यापन करते थे। भारतीय हमेशा निराश और परमात्मा पर आश्रित होकर जीवन यापन करते थे। तस्मिन् एव अंधकारमय कालखंडे, उसी अंधकार से युक्त कालखंड में, कालखंड का मतलब काल यानी समय हो गया और खंड यानी टुकड़ा, समय का टुकड़ा। और उस समय का टुकड़ा कौन सा है? जब भारत गुलाम था, तो उस समय की बात की जा रही है। उसी अंधकार से युक्त कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान, दीपशिखा का मतलब होता है जो दीपक की अग्नि होती है उसके समान। तो अंधकार से युक्त कालखंड में स्वतंत्रता के दीपशिखा के समान, आत्मगौरव से मूर्ति इव, आत्मगौरव की मूर्ति के समान, प्रतापस्य प्रतिमानम इव, प्रताप की मूर्ति के समान, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य ब्राजते, इसमें मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। उसी अंधकार से युक्त कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान, आत्मगौरव की मूर्ति के समान और प्रताप की मूर्ति के समान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। प्रताप है भारतीय स्वतंत्रता इतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। प्रताप है, प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहासे, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा रूपेण, अनुपम योद्धा के रूप में स्मर्यते, याद किए जाते हैं। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रता के
अनुपम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्वीय पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलै सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। स्वीय पंचविंश वर्षात्मके अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलै सह मुगलों के साथ अनेकवारं युद्धं कृतवान् अनेक बार युद्ध किया। अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने नैकाभि विपरीत स्थिति भी संतप्यमानो अपि कदापि पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। जीवन में नैकाभि अनेक विपरीत परिस्थितियों से संतप्यमानो अपि पीड़ित होते हुए भी कभी भी पराजय दैन्यम वा अथवा दीनता न प्रदर्शित नहीं की। जीवन में अनेक परिस्थितियों से पीड़ित होते हुए भी कभी भी पराजय और दीनता प्रदर्शित नहीं की। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रतापस्य प्रताप का परिचयम ददाति परिचय देता है। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है। येन छात्रः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। येन जिससे छात्र तस्य जीवनेन उनके जीवन से प्रेरणां प्राप्नुयुः प्रेरणा प्राप्त कर सके। जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो ये हमारा पाठ परिचय था। अब हम शुरू करते हैं पाठ जिसका नाम है महाराणा प्रताप है। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उत्सर्ग परंपरायाः त्याग परंपरा की उद्भव भूमिं उद्गम भूमि प्रतापस्य प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन है जानाती कौन नहीं जानता है। त्याग परंपरा की उद्गम भूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम यह राज्य शूराणाम शौर्येण वीरों की वीरता से, यूनाम आत्महत्या युवकों के बलिदान से, सतीनाम जोहरे और सतियों के जोहर परंपरा से विश्व अस्मिन जगति इस संसार में महतिम प्रसिद्धिम एलबर अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जोहर इस परंपरा से इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। देखो सतियों का जोहर होता है जब पहले समय में जो राजपूत स्त्रियां होती थी, जब राजा का पता होता था कि उसकी हार निश्चित हो गई है तो राजा अपने प्राणों की बलि देने के लिए अर्थात जब तक युद्ध की समाप्ति है तब तक वो युद्ध करने के लिए निकल जाता था। तो जब निश्चित हो जाता था कि राजा की हार होगी तब वो रानी होती है वो जोहर कुंड में अपने आप को आग लगा लेती है। इसलिए इसको कहते हैं सतियों का जोहर, सती जोहर। तो देखिए इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जोहर परंपरा से इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति आदि वीरों की सुदीर्घा परंपरा विद्यते, लंबी परंपरा है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा है। अस्याम एव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी अब्दे
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। अस्याम एव परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत की 1597 वर्षे 1597 वर्ष में 1540 ईस्व्याब्दे 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत के 1597 वर्ष में, या हम कह सकते हैं 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रतापः बाल्यकालाद् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। प्रतापः, प्रताप, बाल्यकालाद् एव, बचपन से ही, वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर नायक च आसीत्, और धीर नायक थे। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पितुः उदय सिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। पितुः उदय सिंहस्य अनन्तरं, पिता उदय सिंह के बाद प्रतापः, प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य, महाराणा पदवी को प्राप्त करके स्ववयसे अपनी आयु के 32तमे वर्षे 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्य अभिषेके गोगुंदा ग्रामे अभवत, उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। गोगुंदा उदयपुर में है, तो तस्य राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तो विद्यार्थियों, आज हमने पाठ परिचय पढ़ा है और एक गद्यांश का हमने भावार्थ किया है। तो ये भावार्थ आपको फेड नोटबुक में करना है और आज हम इतना ही भावार्थ लेंगे। अगला गद्यांश हम अगली क्लास में लेंगे। तो साथ साथ आप होमवर्क करते रहें और अच्छे से आप कॉपी में होमवर्क करें, सफाई से होमवर्क करें। कभी भी आपकी कॉपी चेक हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।